पहले केश खिंचाइयो पाछे बढ़ायो चीर, आवत लाज गमाई के आखिर जात अहीर। महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण के बाद पांडव इंद्रप्रस्थ लौटे तो द्रौपदी ने अपने कक्ष का दरवाजा बंद कर लिया। कई दिनों तक बाहर नहीं निकली तो पांडवों को चिंता हुई। श्री कृष्ण को बुलाया गया। श्री कृष्ण पहुंचे और द्रौपदी के कक्ष का दरवाजा खटखटाया। कृष्ण ने कहा, सखी, तुम्हें लज्जित या अपमानित होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यदि किसी को लज्जित होना है तो वह समस्त कुरुवंश को होना है, तुम्हें नहीं। द्रौपदी की आंखों में सूखे आंसू, नजरों में आग, बदले में तपता शरीर और रुद्र रूप में द्रौपदी ने दरवाजा खोला और कहा, पहले केश खिंचाइयो पाछे बढ़ायो चीर, आवत लाज गमाई के आखिर जात अहीर। गुस्से में द्रौपदी ने श्री कृष्ण से कहा, अब क्या करने आए हो? जब मुझे दांव पर लगाया गया कहां थे तुम सखा? जब मुझे घसीटते हुए राजसभा में ले जाया गया तो तुम कहां थे सखा? जब मेरे केश खींचकर क्रीड़ा स्थल पर पटका गया तो तुम कहां थे सखा? जब अंत में मेरा चीरहरण हुआ तो आ गए साड़ी देने के लिए। जब सारी लाज चली गई तब आए। आखिर जात के अहिर ठहरना देरी से ही पहुंचते हो। श्री कृष्ण ने जवाब दिया, सखी, घमंड अहंकार में तुम फूली थी, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में तुम मुझे भूली थी। तुम्हें घमंड और अहंकार हो गया था कि तुम ऐसे 5 पतियों की पत्नी हो जिनका कोई सानी नहीं है। जब तुम्हें दांव पर लगाया, तुम्हें घसीटा गया, केशों से पकड़ा गया, तुम्हें पटका गया, तुमने मुझे एक बार भी याद नहीं किया सखी, एक बार भी याद नहीं किया। अंत में जब तुम्हारा चीरहरण होने लगा और तुम्हारे 5 पति गुरु द्रोण, कृपाचार्य, पितामह, किसी से तुम्हें कोई मदद नहीं मिली, तब तुमने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए, तब तुम्हारी आस सबसे छूट गई और तुमने मुझे पुकारा और मैंने सखी क्षण भर की भी देरी नहीं की, तुम्हारी मदद के लिए तुरंत पहुंचा। बताओ सखी, यह सही है या गलत? द्रौपदी यह बातें सुनकर सन रह गई। द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गई और द्रौपदी ने श्री कृष्ण के चरणों की शरण ली। यही हाल मनुष्य का भी है। वह अपनी जान पहचान ऊंचे लोगों से बनाने में लगा रहता है, जो कि समय आने पर कोई मदद के लिए नहीं पहुंचता और जिनसे जान पहचान बनानी चाहिए उसे भूल जाता है। लेकिन संकट के समय में आखिर में याद उन्हीं की आती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।